अमेरिका के इतिहास में सबसे घातक व विनाशकारी हथियार के रूप में F-22 रैप्टर ने अपना अलग स्थान बनाया है। F-22 रैप्टर के आविष्कार ने अमेरिकी वायुसेना को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसकी और भी खूबियों को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, इससे पहले वीडियो शुरू हो, आप सभी से निवेदन है कि YouTube चैनल ग्लोबल फैक्ट इन्फो को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। F-22 रैप्टर के निर्माण का इतिहास बहुत ही लंबा रहा है। इसका निर्माण शीतकालीन युद्ध के आरंभ के दौरान हुआ था। पहले ज़माने के युद्धों को बड़ी सेना के आधार पर जीता जाता था, लेकिन आज आधुनिक हथियारों के दम पर जीते जाते हैं। आज किसी भी सेना की असल ताकत उसके आधुनिक हथियार होते हैं। F-22 रैप्टर का पूरा नाम लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर है। F-22 रैप्टर का निर्माण अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने किया था, इसीलिए इसका नाम लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर पड़ा। F-22 रैप्टर की आधुनिक तकनीक व रफ्तार के कारण दुश्मन इससे खौफ खाते हैं। 1980 के दशक के दिनों में यह जेट काफ़ी खास माना जाता था, इसलिए अमेरिकी वायुसेना इसे एडवांस टेक्निकल फाइटर जेट के नाम से भी जानती है। F-22 रैप्टर का निर्माण अमेरिका के पुराने लड़ाकू जहाज F-15 ईगल व F-16 फैल्कन के कमज़ोर प्रदर्शन को देखते हुए किया गया था। ये जहाज रूसी MiG-29 व Su-27 का सामना करने में सक्षम नहीं थे। रूसी MiG-29 व Su-27 के मुकाबले के लिए F-22 को लाया गया था। शुरुआत के दिनों में F-22 रैप्टर इतना आधुनिक नहीं था, इसलिए इसमें समय समय पर F-22 रैप्टर में बदलाव किए गए। F-22 रैप्टर को अपग्रेड करने के लिए 2 टीमें बनाई गई थी, जिन्होंने इस पर काम किया। दोनों ही टीमों ने F-22 रैप्टर के अलग अलग प्रोटोटाइप को बनाया। इन प्रोटोटाइप के परीक्षण पर आधारित था कि F-22 रैप्टर कितना घातक और विनाशकारी होगा। एक टीम के पास YF-22 और दूसरी टीम के पास YF-23 था। 4 साल तक दोनों टीमों ने अपने प्रोटोटाइप पर काम व परीक्षण किया, जिससे ये एक दूसरे से बेहतर फाइटर जेट बना सके। YF-22 की टीम ने शुरुआत से ही तेज और आक्रामक जेट बनाया था। इन्होंने इस जेट पर थ्रस्ट वेक्टोरिंग नोजल्स लगाए थे। एक लंबे समय के बाद 1991 में जब दोनों जेटों के बीच मुकाबला किया गया तो YF-22 जीत गया। ऐसा नहीं था कि YF-23 YF-22 से कम था, वह YF-22 से काफ़ी तेज़ था। इसकी तेज़ रफ्तार के कारण इसे नियंत्रित करना मुश्किल था। वहीं YF-22 धीमा था और आसानी से नियंत्रित हो जाता था, इस कारण इसमें रिस्क कम था। दोनों ही जेटों में खतरनाक हथियार लगाए गए थे। इसमें सबसे ज़्यादा घातक AIM-9 व AIM-122 मिसाइल थी। YF-22 द्वारा इन मिसाइलों को आसानी से दागा गया, लेकिन YF-23 इन मिसाइलों को दाग नहीं सका, इस कारण इसे रिजेक्ट कर दिया गया। के दौरान जितनी भी समस्या आई, उन्हें ध्यान में रखते हुए F-22 रैप्टर को महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। इस तरह इसे परीक्षण के दौरान ज़्यादा घातक विनाशकारी बनाया गया। F-22 रैप्टर में सबसे घातक हथियार इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसमें SAR और सिंथेटिक आर्चर राडार नाम की तकनीक लगाई गई है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का काम करती हैं। SAR टेक्नोलॉजी ऊपर आसमान से नीचे ज़मीन पर जानकारी भेजती है, जिसके कारण दुश्मनों का पता चलता है। इस तकनीक के कारण F-22 रैप्टर दुश्मनों की सारी जानकारी निकाल लेता है, बिना उनकी नज़र में आए। इससे टारगेट की दूरी व उसके एरिया का पता चल जाता है। समय समय पर इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिससे यह दिन ब दिन घातक और विनाशकारी होता जा रहा है। इसमें एयर टू एयर मार कर सकने वाली मिसाइल्स का यूज़ किया जा रहा है, जिससे यह दुश्मनों के आने से पहले ही उन्हें ख़त्म कर देगा। वर्तमान समय में इसमें AIM-120D और AIM-9X मिसाइल को शामिल किया गया है। F-22 रैप्टर के सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे यह अलग अलग रेंज की मिसाइलों को आसानी से टारगेट कर मार सकता है। इसमें लगा फायर एंड फॉरगेट सिस्टम बिल्कुल अचूक है। यह दिन और रात किसी भी समय में काम कर सकता है।
F-22 रैप्टर के द्वारा एक ही बार में किसी भी टारगेट को आसानी से हिट किया जा सकता है। F-22 रैप्टर में टैक्टिकल मेंटेड सिस्टम को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इसमें नए एंटीना लगाए गए हैं जिससे ये किसी भी रडार से आसानी से छुप सकता है। F-22 रैप्टर में 6 रडार गाइड AIM-120C मीडियम रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल्स लगी हुई हैं जो आसमान में दिख रहे किसी भी प्रकार के खतरे को आसानी से खत्म कर सकती हैं। ये जितनी खतरनाक आसमान पर है उतनी ही खतरनाक ज़मीन पर भी हैं। ज़मीनी टारगेट को आसानी से खोजकर उन्हें आसानी से टारगेट कर सकती हैं। ज़मीनी खतरों के लिए F-22 रैप्टर में 1000 पाउंड की GBU-32 जॉइंट डायरेक्टर अटैक मूनसेंस मिसाइल्स लगाई गई हैं। जेट के ठीक नीचे इसमें M61A2 मल्टी बैरल गन है जो 20 mm की गोलियों को दाग सकती हैं। ये गन एक बार में 480 गोलियों को फायर करने का दम रखती हैं। इसका फायर रेट 100 गोली प्रति सेकंड के हिसाब से छोड़कर दुश्मनों की छलनी करने में सक्षम है। इसे अपने ईंधन के लिए कहीं भी भागना नहीं पड़ता। ये अपने पंखों के नीचे अतिरिक्त ईंधन को लेकर उड़ता है जिससे ये लंबे समय तक उड़ान भर सकता है। F-22 रैप्टर की 2410 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। किसी भी फाइटर जेट की स्पीड महत्व रखती है। F-22 रैप्टर को शीर्ष तक स्थान पर पहुंचाने में उसकी रफ्तार का ही हाथ रहा है। F-22 रैप्टर को 2410 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंचने में इसके इंजन बहुत मददगार होते हैं। F119 PW100 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन वाला इंजन लगा है जो गोली से भी तेज स्पीड देता है। ये जेट 1960 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आसानी से पकड़ लेता है। ये जेट 3200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टारगेट को आसानी से हिट भी कर सकता है। क्या आपको लगता है इतनी खूबियों वाले F-22 रैप्टर फाइटर जेट की बराबरी कोई और फाइटर जेट कर सकता है? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।